ये राजनीतिक पार्टियां अगर एक दूसरे से बदला लेने लगे तो ये आम पब्लिक के लिए बड़ी अच्छी खबर है। कम से कम इसी बहाने बीजेपी आई है तो कांग्रेस से बदला ले ले, उनकी चोरी खुल जाए, और जब कभी कांग्रेस आ जाए तो बीजेपी से बदला ले ले, तो कम से कम जो पब्लिक है वो तो बच जाए। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे समाज की बात। एक हमारे यहाँ लोगों को थोड़ा सा भूलने की बड़ी बीमारी होती है। जैसे दिन निकलता चला जाता है लोग बातों को भूल जाते हैं। आपको याद होगा एक समय सपा के पूर्व मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि अगर अमर सिंह नहीं होते तो मैं जेल चला गया होता। तो आखिर वो जेल क्यों चले जाते? आय से अधिक संपत्ति का मामला उनके ऊपर चल रहा था और उस समय कांग्रेस की सरकार थी और इनको बचाया अमर सिंह ने, नेताजी को बचाया अमर सिंह ने। उस समय उनकी जो दूसरी पत्नी थी साधना गुप्ता और उनके दूसरे बेटे प्रतीक, इन लोगों को मिला जुला करके वकीलों के दाव पेच से आय से अधिक संपत्ति वाले मामले में वो बच गए। और आज उनके पुत्र अखिलेश जी ने कहा कि नहीं, ईडी को बंद कर देना चाहिए, यानी लोगों को खुली छूट दे देनी चाहिए कि भाई जिसको जितना लूटे है लूटो, ईडी और सीबीआई वगैरह किसी के ऊपर कुछ लगेगी नहीं। ये मामला अभी हालिया आप देखेंगे कि ईडी ने कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी है और जो नेशनल हेराल्ड वाला मामला था, बहुत दिन जांच चलने के बाद ईडी ने उसको अब कोर्ट में उसकी जो चार्जशीट है उसको दाखिल कर दिया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस कह रही है कि बदले की भावना से किया गया। से उनके नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा वगैरह कई लोगों के ऊपर ईडी ने जो चार्जशीट दायर की उसका विरोध हो रहा है। उनका कहना है कि हमें जानबूझ करके बदला लिया जा रहा है, बदले की राजनीति हो रही है। और उनके सोनिया गांधी के दामाद राबार्ट वड्रा से 2 दिन से ईडी पूछताछ भी कर रही है। एक बात तो जरूर है कि जो ईडी है या उसकी जो पूछताछ है, भारत में जो भी न्यायिक प्रणाली है कहीं ना कहीं बड़ा लंबा समय लेती है और ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं, चाहे नेता हो चाहे जनरल लोग हो, ये किसके लिए भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था ऐसी है। अब देखिए मामला कब का है, 2008 का, आज तक अभी ईडी की जांच चल रही है। तो जांच चलने का भी एक वजह है। हमारे यहाँ जो सीधा साधा आदमी होता है बेचारा फंस जाता है। हमने शुरू में कहा था, ध्यान दीजिएगा कि कैसे अमर सिंह ने नेताजी को बचा लिया। तो छोटे आदमी फंस जाते हैं, लेकिन जो बड़े आदमी हैं चालबाजियां इतनी बारीकी से करते हैं कि जल्दी वो पकड़ में नहीं आते। अब नेशनल हेराल्ड वाला मामला काफी लोगों को मालूम होगा, इसके बारे में जो लोग जागरूक होंगे उनको मालूम होगा कि नेशनल हेराल्ड क्या था, कि नेशनल हेराल्ड में और जो ये लोग कह रहे हैं कि बदले की राजनीति से काम किया जा रहा है। तो नेशनल हेराल्ड में दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी ने एक याचिका दायर की थी कोर्ट के अंदर और उनका कहना था कि जो नेशनल हेराल्ड पेपर है उसकी कंपनी को राहुल गांधी, सोनिया गांधी और 2-3 जन और मिलकर के इन्होंने उसके शेयर यंग इंडिया करके नई कंपनी बना के नेशनल हेराल्ड पेपर को अपने हाथ में ले लिया और मात्र 50 लाख रुपए में कई हजार करोड़ की प्रॉपर्टी हथिया लिया। और उनका कहना था, कांग्रेस का कहना था कि नहीं, जो यंग इंडिया कंपनी है ये कोई मुनाफा कमाने वाली कंपनी नहीं थी, ये सिर्फ हमने उस पेपर को बचाने के लिए, जो भी हो। लेकिन अगर मान लीजिए चार्जशीट दायर हो रही, केस चलने दीजिए, फैसला तो आएगा आज नहीं तो कल। और नेशनल हेराल्ड वाले में तो आपने देख लिया किसका किसका नाम है, मैं बता भी देता हूं। और आप देखिए कि कैसे जो नेशनल हेराल्ड के जो शेयर होल्डर थे, 10-10 रुपए के 9 करोड़ के शेयर उसने यंग इंडियन कंपनी को दे दिए और उस कंपनी में उसके जो 99% शेयर होल्डर थे उन्होंने यंग इंडिया कंपनी को अपना शेयर दे दिया और पार्टी ने 90 करोड़ का लोन भी माफ कर दिया। यानी यंग इंडिया को मुफ्त में उसका स्वामित्व मिल गया। और मैं आपसे बताऊं कि उस समय राहुल गांधी कांग्रेस के महासचिव हुआ करते थे और डायरेक्टर भी थे और इस कंपनी की स्थापना मात्र 5 लाख रुपए से की गई
और इसके 38% शेयर राहुल गांधी के पास, 38% शेयर सोनिया गांधी के पास, और बाकी के जो थे वो मोतीलाल वोरा और एक पत्रकार थी उनके पास। मैंने आपसे बताया कि कैसे ये बड़े लोग कैसे चालाकियां करते थे, कैसे होशियारियां करते थे, और राजनीतिक संरक्षण इनको प्राप्त था, जिसमें आप देखेंगे तो प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा हरियाणा में और राजस्थान में कौड़ियों के भाव जमीन लेकर के और उसको हीरो के भाव में बेचा। और ये बात कब प्रकाश में आई थी, जब एक अशोक खेमका करके एक अधिकारी थे कि रॉबर्ट वाड्रा जो हैं 2007 में एक कंपनी बनाते हैं, 1 लाख रुपए की पूंजी से कंपनी खड़ी की जाती है। नोट कीजिएगा बात को, कितने में? 1 लाख रुपए में 2007 में एक कंपनी खड़ी की जाती है, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी। इस कंपनी को शुरू करते हैं और 2008 में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से 7.5 करोड़ रुपए में गुरुग्राम के मानेसर सिकोपुर में 3 एकड़ जमीन, ध्यान दीजिएगा, 7.5 करोड़ रुपए में, कितनी बड़ी जमीन ले लेते हैं। और उसके ठीक अगले दिन आप देखेंगे कि जो जमीन के पेपर होते हैं, अगर आप जमीन की रजिस्ट्री करवाते हैं तो इसको आपके नाम पर होने में महीना 2 महीना उसकी तारीख लगती है, इसके बाद होता है। लेकिन वडेरा का सिर्फ अगले दिन ही नाम चढ़ जाता है पेपर में, और उस भूमि पर यह हॉस्पिटैलिटी जो इनकी कंपनी थी स्काईलाइट, उसको तुरंत उसकी अनुमति मिल जाती है। और फिर कमाल की बात है, देखिए ध्यान दीजिएगा कि वही जगह 2008 में डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेच दी जाती है। सिर्फ यानी अपने नाम पर करवाए, और नाम पर करवाने के बाद उसका जो यूज था, यूज को चेंज करवाए, और चेंज करवाने के बाद 58 करोड़ रुपए में बेच दी। 7 करोड़ में खरीदे और 58 करोड़ में बेच दी। तो भाई इतना बड़ा मुनाफा तो आपको मिल नहीं सकता। कहीं ना कहीं सोनिया गांधी के दामाद होने का उनको फायदा मिला कि 1 साल के अंदर आप 7.5 करोड़ में जगह खरीदते और 58 करोड़ में बेच देते। लेकिन ये सब चीजें पेपर वर्क के साथ की गई थी, और शायद इसी वजह से जो मनी लॉन्ड्रिंग में ईडी बार बार पूछताछ कर रही है, कहीं ना कहीं कोई सुराग निकालना चाहती है, क्योंकि ये होशियार लोग थे। और जब होशियार लोग होशियारी करते हैं तो उसको पकड़ना बहुत भारी पड़ता है। और अशोक खेमका, हमने शुरू में कहा था कि अशोक खेमका कैसे चर्चा में आए थे, उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया था, और 2 दिन से रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर जांच चल रही है, शायद इनके ऊपर भी चार्जशीट लगा दी जाए। अब ईडी के पास जो भी सबूत होंगे, जितने भी सबूत होंगे, उसके आधार पर वह कोर्ट में जाएगी। अब जो भी फैसला होगा कोर्ट का होगा। और ये कहना कि सरकार बदले की, हमने बहुत वीडियो पहले हमने बनाया था अपने, कि अगर मैं ये मान के चलूं कि बदले की भावना से भी काम हो रहा है तो भी अच्छा हो रहा है, और होना भी चाहिए। ये पब्लिक के हित के लिए अच्छी बात है, ये चीजें पब्लिक के हित के लिए अच्छा है। अगर पार्टियां, ये राजनीतिक पार्टियां अगर एक दूसरे से बदला लेने लगे तो ये आम पब्लिक के लिए बड़ी अच्छी खबर है। कम से कम इसी बहाने बीजेपी आई है तो कांग्रेस से बदला ले ले, उनकी चोरी खुल जाए, और जब कभी कांग्रेस आ जाए तो बीजेपी से बदला ले ले, तो कम से कम जो पब्लिक है वो तो बच जाए, उसको मालूम पड़ जाए कि हाँ किसने क्या किया है। बहुत जरूरी है। हम तो अगर बदला भी ले रहे हैं तो लेना चाहिए, और सबको कोर्ट के पास जाना चाहिए, ताकि जो सारी बातें क्लियर हो सके। और जो ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोर्ट में फैसला है, आप वहाँ अपने पक्ष को रखिए। बाहर धरना प्रदर्शन करने से कोई मतलब नहीं है। बदले की कार्रवाई है तो उसको देखिए, कोर्ट आपके साथ है। और फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए